नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री परवीन बॉबी के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। वह जूनागढ़ स्थित एक कुलीन परिवार में एकमात्र संतान थी, जो पश्तूनों की बाबी जनजाति से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें गुजरात के पठानों के रूप में जाना जाता था, जो लंबे समय से गुजरात में बस गए थे। परवीन का जन्म अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था। उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के नवाब के साथ एक प्रशासक थे और उनकी मां जमाल बख्ते बाबी मृत्यु 2001 और उन्होंने 1955 में अपने पिता को खो दिया जब वह 6 साल की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और परवीन बॉबी का मॉडलिंग कैरियर 1972 में शुरू हुआ और इसके तुरंत बाद उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ फिल्म चरित्र 1973 से फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उन्हें पहचान मिली और कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बॉबी को पहली बार ड्रामा फिल्म मजबूर 1974 में नीला के किरदार से पहचान मिली। उन्हें एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म दीवार 1975 में एक वेश्या अनीता के किरदार में अभिनय करके सफलता मिली, और जिसने एक पंथ का निर्माण किया और उन्हें एक प्रमुख महिला के रूप में स्थापित करने में मदद की। और वह 1970 से 80 के दशक के दौरान कई सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें सबसे उल्लेखनीय मरकबर एंथनी, सुहाग और काला पत्थर और द बर्निंग ट्रेन और शान और कालिया और नमक हलाल जैसी फिल्में। और परवीन हेमा मालिनी, रेखा जीनत अमान, नीतू सिंह, रीना रॉय, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ अपने दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया, सभी हिट या सुपर हिट रही, जैसे सुहाग, काला पत्थर, नमक हलाल, शशि कपूर के साथ काला सोना, फिरोज खान के साथ चांदी सोना, संजय खान के साथ जानी दोस्त, धर्मेंद्र के साथ भी अभिनय किया। बाद में अपने करियर में वह विनोद पांडे किए नजदीकियां जैसी ऑफ बीट फिल्मों में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने मार्क जुबेर के साथ दूसरी महिला की भूमिका निभाई। यही नहीं, उनका कैरियर उस समय चरम पर था जब अधिकांश अभिनेत्रियां भारतीय विशेषताओं में डूबी थी, और बाबी उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी जिनका पहनावा पूरी तरह से पश्चिमी था, और इसने उन्हें एक निश्चित छूट प्रदान की जो कई अन्य समकालीन महिला कलाकारों को भारत के भारी पुरुष प्रधान और स्त्री द्वेषी सिनेमाई जागीर में नहीं दी गई थी। परवीन बॉबी ने जीनत अमन के साथ अपने छेनी हुई शक्ल, सुडौल शरीर और अंग्रेजी लहजे के साथ पश्चिम भारतीय नायिका की भूमिका निभाई और बॉलीवुड की महिला प्रधान नायिका को हमेशा के लिए उनके विशिष्ट तौर तरीके प्रदान किए। और उन्होंने अमन के साथ मान और अशांति में काम किया। क्योंकि बाबी का व्यक्ति पश्चिमी मानकों का प्रतीक था, इसलिए बॉलीवुड निर्माताओं के लिए उन्हें विशिष्ट भारतीय नारी और गांव की गोरी भूमिकाएं देना मुश्किल था। और वह पुरुषों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला और खुलेआम शराब पीने महिलाओं की भूमिका निभाने से कभी नहीं कतराती थी, जो उस समय वर्जित थे। यह तथ्य कि बिग बी उन्माद के चरम के दौरान परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में जोड़ा गया था, उनके कद और स्टार पावर को दर्शाता है। और एंग्री यंग मैन की घटना के शुरुआती वर्षों में अमिताभ और परवीन एक दूसरे के पूरक थे, और बाद में 1983 में बॉबी फिल्मी दुनिया से गायब हो गई, और जो उनके करियर पर एक बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जो कि उन्हें ऐसे यूं गायब होना उनके करियर के लिए खतरा माना जाता है। जो कि कोई भी फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री अपने कैरियर के पीक पर होता है और वह वहां से गायब हो जाए तो उसके लिए बहुत ही बुरा माना जाता है। और उन्होंने अपने ठिकानों के बारे में भी नहीं किसी को बताया, जिससे
अतिरंजक अफवाहों और घमंडी दावों का बढ़ावा मिला और वे अंडरवर्ल्ड के लोगों के नियंत्रण में हो सकती है। और उनकी कई पूरी फिल्में आगे सालों में रिलीज हुई और 1988 में उनकी आखिरी फिल्म आकर्षक तक और करिश्मा उपाध्याय की परवीन बॉबी ये लाइफ में खुलासा हुआ कि 1969 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बॉबी को पहला पैनिक अटैक आया था और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान यह रिश्ता टूटने से पहले उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले अपने दूर के चचेरे भाई से सगाई कर ली थी। बॉबी 4 साल तक डैन जोंगपा के साथ रिलेशनशिप में रही। बाद में उन्होंने कबीर बेदी और फिर महेश भट्ट को डेट किया। कहा जाता है कि बॉबी अकेली रहती थी और 1990 के दशक के आखिर में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। यही नहीं, 30 जुलाई 1983 को परवीन बॉबी ने भारत छोड़ दिया और यूजी कृष्णमूर्ति और अपने दोस्त वैलेंटाइन के साथ आध्यात्मिक यात्रा के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की और कुछ समय कैलिफोर्निया और ह्यूस्टन में बिताया। नवंबर 1989 में वह मुंबई लौट आए। उनके बारे में अफवाह थी कि यह उन्हें पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो गया है। हालांकि उन्होंने नियमित रूप से इसका खंडन किया और कहा कि उन्हें इस तरह का लेबल देना फिल्म उद्योग और मीडिया द्वारा उनकी छवि खराब करने और उन्हें पागल दिखाने की साजिश थी और ताकि मैं अपने अपराधों को कवर कर सके। इसके कारण परवीन ने अपने अधिकांश दोस्तों और परिवार के साथ संबंध तोड़ लिए और एकांत प्रिय हो गई। उन्होंने अमिताभ बच्चन, बिल क्विंटल, रॉबर्ट रेडफोर्ड, प्रिंस चार्ल्स, अल गोर, अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार, फ्रांसीसी सरकार, भाजपा सरकार और रोमन कैथोलिक चर्च, CIO, CBI, KGB और मोसाद सहित कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारतीय फिल्मी हस्तियों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, लेकिन अदालत में उनकी याचिका सबूतों के अभाव में खारिज कर दी गई और उनके सबूत नोटपैड पर लिखी गई बातें महज निकले। और 7 अप्रैल 1984 को जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बॉबी पर संदेह किया गया था क्योंकि वह अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे और अधिकारियों ने उसे हथकड़ी लगा दी। उसे 30 अन्य मानसिक रूप से विपक्ष रोगियों के साथ एक सामान्य वार्ड में रखा गया था और बॉबी को 22 जनवरी 2005 को मृत पाया गया। और दोस्तों, यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री परवीन बॉबी की जीवनी। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी। आप जीवनी को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों में साझा कर सकते हैं और कमेंट कर जरूर बताएं आपको जीवनी कैसी लगी। हम ऐसे ही खास लोगों की जीवनी लेकर पेश होते रहते हैं। अगर किसी को भी अपने किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुननी है तो कमेंट में लिखिए और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।